हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक क्या है, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल फंक्शन का, अगर आपको सीखना है तो आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल समझना होगा, ठीक है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको फंक्शन बताया था, फंक्शन एंड डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। तो चलिए, इसको आप सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। तो मैं यहाँ पे अगर अपनी वन नोट्स में दिखाऊं तो आइए मैं आपको ये बताता हूँ ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। जैसे नाम को आप देख रहे होंगे ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब कि ग्लोबल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं किसी वेरिएबल को। और लोकल मतलब कि कहीं सही जगह नहीं यूज कर सकते। जैसे डॉन होते हैं वो ग्लोबल पे राज करते हैं, और लेकिन जो गुंडे होते हैं गली के, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मोहल्ले में राज करते हैं ना। ठीक उसी तरह ग्लोबल और लोकल वेरिएबल भी है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल डॉन होते हैं और लोकल वेरिएबल गुंडे होते हैं, गली वाले, ठीक है। तो ये जो गली वाले गुंडे होते हैं वो मोहल्ले में ही उनका राज चलता है, लेकिन जो डॉन होते हैं उनके पूरी दुनिया में राज चलता है, ठीक है। तो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल तो आपको समझ में आ ही गया होगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर आपको ज़्यादा समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और अपनी पाइथन खोल लेता हूँ, ठीक है, पाइथन वाला फोल्डर। और यहाँ मैंने 23 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और मैं ओपन विद कोड करता हूँ यहाँ पे। आज 24th वीडियो है ना, तो आज का हम इसका क्या नाम रखेंगे, 24 पाइथन 24.py, ठीक है। चलिए, अभी तक तो मोइन ने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। इससे पहले मैंने आपको फंक्शन बताया था, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये जब भी कोई फंक्शन डिफाइन करते हो तो डेफ नाम के कीवर्ड से हम यूज करते हैं, और उसके बाद हम चार 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 का स्पेस देते हैं, ठीक है। आप एक देखिए, 1 2 3 4, देखिए 4 का स्पेस है ना, तो इसको आप देना ना भूलिएगा। और ये जो ट्रिपल कोटास में लिखा है ना, ये बताता है फंक्शन किस लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो जैसे अगर इसको आपको देखना कि ये फंक्शन, जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया तो इस मैंने फंक्शन का डिस्क्रिप्शन लिख दिया, इसमें बता दिया मैंने आकर फंक्शन यूज किया हूँ, ठीक है। तो अगर कोई आया, आपने किसी को प्रोग्राम दिया है, ठीक है, और उसको नहीं पता चलता कि इस प्रोग्राम का किस लिए आपने लिखा है, ठीक है, तो सिंपली क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन का नाम डॉट डबल अंडरस्कोर डीओसी डबल अंडरस्कोर, इसको कहते हैं डॉट स्ट्रिंग। ये बताएगा फंक्शन के बारे में, आपका फंक्शन किस लिए था, डिस्क्रिप्शन देगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, प्रिंट एम ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये पिछले वीडियो की बात हो गई, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। आज हम देखने वाले लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, और मैं इसको भी बंद कर देता हूँ कि आपको दिखे, और मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आज का टॉपिक क्या है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। क्या है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम एज, पहले गुंडा है ना, तो फिर पहले गुंडा 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 एंड डॉन, ठीक है। तो आपको इससे एनालॉजी मिल जाएगी, गुंडा क्या होता है, कहीं गली मोहल्ले का होता है, और जो डॉन होता है पूरे हर जगह का होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि मैंने गलत जगह मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने इसको उसके इसमें नहीं लिखना था, ठीक है, मुझे इसमें लिखना था पाइथन 24.py। ये मैं सोचूं कि आखिर इसका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, मैं देखिए ग्लोबल और लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल समझने के लिए आपको फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया 23 वीडियो में, प्लेलिस्ट में अगर जाऊँ पाइथन फ्रॉम जीरो टू हीरो में, तो यहाँ मैंने 23 वीडियो डाल दिए, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो क्या थे, फंक्शन डॉट स्ट्रिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन फंक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डेफ, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, ठीक, उसके बाद एक सेमीकोलन, उसके बाद 4 लाइन में की स्पेस, ठीक है। अगर आप इसको अगर नहीं दबाए हैं, एक टाइप बटन दबाइए, ये अपने आप वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या यूज किया, हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 चीजों का हम यूज करते हैं, किसके लिए, डॉट स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम इसी कॉपी कर देंगे, ठीक है। हमें डॉट स्ट्रिंग बनाना है, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा आपका भी कि हमने पीछे वाली वीडियो में क्या पढ़ा था, ठीक है। इसलिए मैं डॉट स्ट्रिंग भी बना दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर पीछे वाला जितना आप रिवीजन करेंगे तो आपको उतना ही आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए मैं आप इसको फिर बता दे रहा हूँ कि डॉट स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करता है, ये बताएगा आपका फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है, ठीक है, डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट, पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं मान लीजिए यस नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें दे दिया सब्सक्राइब, ठीक है।
CRIBE, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, CRIBE, ठीक है। SUBSCR, ठीक है। तो यहाँ मैंने सब्सक्राइब लिख दिया, ठीक है। अरे इस स्पेलिंग में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या मैं लगाता हूँ, प्रिंट, और प्रिंट में यस कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फंक्शन का जब भी यूज करना होता है तो मैंने आपको बताया था फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये 2 ब्रैकेट लगा देता हूँ, एक बंद और क्लोज, ठीक है। Ctrl+S, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, क्या प्रिंट हो जाएगा मेरा यस, सब्सक्राइब यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए सब्सक्राइब प्रिंट हो गया। अब तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं आपको, कोई अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूज करूं, क्या यूज करूं, देखिए अभी आपको मैजिक दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं यस, देखिए क्या प्रिंट होता है, देखिए एरर थ्रो कर रहा है, देखिए एरर थ्रो करेगा, क्यों अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये नेम एस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई भी फंक्शन है तो ये क्या करिए आप ट्रीट, आप इसको ट्रीट करिए, ट्रीट एज अ होम, ट्रीट एज अ होम। आपको कोई भी फंक्शन है आपको ट्रीट एज अ होम करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैंने आपको बताया, देखिए ये जो सामान है, आप जैसे मान लीजिए आपके घर है, ये फंक्शन आपका घर है, आपको क्या करना है, ट्रीट एज अ होम। मैंने फंक्शन किए, मैंने यहाँ पे इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो भी फंक्शन होते हैं ना वो एक घर के प्रकार होते हैं, ठीक है। ये घर है तो ये घर का माल है, ये जो यस वेरिएबल है ना ये घर का है, ठीक है। तो ये बाहर के आदमी इसको यूज नहीं कर सकते, ये आपका होम है, मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका बाहर है, ठीक है। तो ये आपके घर का सामान है, ठीक है। आपका घर के सामान कोई बाहर वाला यूज नहीं कर सकता ना, ठीक है। ठीक उसी तरह इसका मतलब ये क्या है, लोकल वेरिएबल। क्या घर का सामान कैसे होता है, घर का सामान, घर का सामान, घर का सामान लोकल होता है, ठीक है। घर का सामान लोकल होता है। एक बात याद रखिए, घर का सामान आप किसी बाहर वाले को यूज कर लेगा बिना परमिशन के, आपके नहीं यूज कर सकते ना। ठीक उसी तरह ये जो यस है ये आपका लोकल वेरिएबल है, और जो घर के बाहर रहेंगे वो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। जैसे शॉपकीपर के यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाऊं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डी नाम का, ठीक है। यहाँ मैं डी नाम का वेरिएबल में लिख देता हूँ मेटा एजुकेटर, ठीक है, मेटा एडुकेटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेटा एजुकेटर लिख दी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये शॉपकीपर का है, ठीक है। ये शॉपकीपर का सामान है, किसका सामान है, शॉपकीपर का, शॉपकीपर का सामान है, शॉपकीपर, शॉपकीपर सामान, ठीक है। तो ये शॉपकीपर का सामान है, और जो शॉपकीपर का सामान होता है, दुकानदार का सामान होता है, उसको घर वाले भी यूज कर सकते हैं, बाहर वाले भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल क्यों है, क्यों है, एक आप कमेंट करके बताइए क्यों है ग्लोबल वेरिएबल। क्योंकि ये घर के बाहर अंदर नहीं है, घर के बाहर है, और घर के बाहर की चीजें कोई भी यूज कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन और बना दूं, मतलब कि आपका पड़ोसी, ठीक है, मैं आपको पहले इसको दिखा देता हूँ कि इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं प्रिंट, यहाँ मैंने लगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं यहाँ पे डी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट डी कर दिया, Ctrl+S किया, इसको रन किया, देखिए ये यहाँ पे इरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ इरर क्यों थ्रो कर रहा है। देखिए अब आप सोच रहे हैं मैंने इसको ग्लोबल बताया था, इरर क्यों थ्रो किया, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखिए जब हमारा कंपाइलर आया, ऊपर से चलता कंपाइलर, देखिए यहाँ पे गया, इस लाइन को रीड किया, फिर इसको रीड किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे बाद इसने आपको यहाँ भेज दिया भैया, यहाँ से यहाँ भेज दिया, इसके पास तो आया ही नहीं, ठीक है। ये तो वही बात हो गई ना कि आप भेजे शॉपकीपर की दुकान लाने के लिए, आपने आपकी किसी को भेजा, जाओ दुकान से ये सामान ले रहा, ठीक है। और दुकान जाने से पहले ही कोई आपके परिवार का मिल गया, या फिर मतलब मान लीजिए कोई परिवार का मिल गया, वो सामान खरीद के पहले ही दे दिया, ठीक है। तो इसके पास तो गया ही नहीं ना, तो कहाँ से इसका यूज कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमको इसके नीचे कॉल करना पड़ेगा। इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर नीचे कॉल करूँ, अगर अब मैं कॉल करूँ इसको, तो हमारा फंक्शन सही से रन करेगा। अब देखिए, ये देखिए सब्सक्राइब मेटा एजुकेटर, देखिए दोनों प्रिंट हो गया। तो आप मतलब समझ रहे होंगे। अब ये इस दुकान पे पहुंचा, इस रास्ते से होते हुए, अब ये रास्ते में इसको मिला, इसने देखा कि ये चीज है ग्लोबल है, ठीक है, इसलिए इसने यूज कर लिया। और जब ये चीज ऊपर थी, ये चीज जब यहाँ पे थी, तो क्या कर रहा था, इसने रास्ते में देखा नहीं कि ग्लोबल है कि नहीं,
इसको ये नहीं पता था कि डी ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर आया ग्लोबल वेरिएबल पार कर लिया तो इसको पता चला कि ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, गिव एरर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिव्स एरर, गिव्स एरर, ठीक है। ये क्या करेगा, एरर देगा। यहाँ पे क्यों एरर देगा, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर ग्लोबल है तो इसको पता भी चलना चाहिए कि प्रोग्राम को कि ग्लोबल वेरिएबल बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। जब वहां पर आएगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं, तो इसे कहां से पता चलेगा कि आप ग्लोबल बनाए हैं कि लोकल बनाए हैं, ठीक है। इसलिए जब भी आप ग्लोबल वेरिएबल बनाए तो फंक्शन कहाँ पे कॉल कर रहे हैं इसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तभी आपको ग्लोबल और लोकल समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। डीजी नाम का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। डेफ नाम का मैंने डेफ लगाया फंक्शन बनाने के लिए, और एक 4 लाइन की स्पेस अगर आप नहीं दिए तो एक सिंपली क्या करिए, टाइप बटन दबाइए, 4 लाइन की स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, ये डी क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, तो यहाँ से हम डी को भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। प्रिंट किया मैंने, डी किया, ठीक। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, आराम से हमारा प्रोग्राम रन कर देगा, ठीक है। Ctrl+S F5 देखिए, सब्सक्राइब मेटा एजुकेटर प्रिंट हो गया, ठीक है। कोई लॉजिक साइंस लगा, देखिए मैंने जी को कॉल नहीं किया था, ठीक है। तो मैं नीचे जी फंक्शन को भी कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। Ctrl+S F5 देखिए, सब्सक्राइब मेटा एजुकेटर प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो यस वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है, ये आपके घर का सामान है, ठीक है। तो ये आपका कौन है, पड़ोसी, ये आपका क्या है, पड़ोसी, ये आपका पड़ोसी है, ठीक है। अगर आपका पड़ोसी जो है आपका घर का सामान तो यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं इसको यस कर दूं, अगर मैं इसको यस कर दूं तो क्या यूज कर पाएगा आपका सामान, बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए आपको खुद एनालॉजी लगाइए, अगर वो मेरे घर का सामान है तो मेरा पड़ोसी क्यों यूज कर पाएगा। देखिए यहाँ पे एरर, देखिए रेड लाइन शो कर हो गई, इसका मतलब कि वो एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, ये देखिए एरर थ्रो कर दिया, नेम एसिड नॉट डिफाइंड, जी फंक्शन में कॉल हुआ, उसमें क्या दिया, नेम एसिड नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये कहाँ का सामान था, आपका, आपके घर का सामान था, और आपका घर का सामान आपका पड़ोसी नहीं यूज कर सकता, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे ये लोकल गुंडा है, ये लोकल गुंडा किसी दूसरे के एरिया में जाके गुंडा ही नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो डॉन है ये ग्लोबल है, ये डॉन है, ये इनके घर में भी राज कर सकते हैं, इनके घर में भी ठोक ठोक के मार सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम तो अपना सामान पड़ोसी को दे सकते हैं यूज करने के लिए, कभी अगर मांगने आया, मान लीजिए मेरे सब घर का सामान खत्म हो गया, ठीक है, तो कभी ना कभी आप अपने पड़ोसी में जाते हैं और उससे सामान मांगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे यूज करना है, तो उसके लिए एक कीवर्ड होता है ग्लोबल। अब आप अगर अपने सामान को ही ग्लोबल बना दिए, ठीक है, कह दिए कि ग्लोबल, इसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, तब आपका ये भी यूज कर लेगा, पड़ोसी भी यूज कर लेगा, बाहर वाले भी यूज कर लेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए थोड़ा मैं नीचे लेके आऊं, देखिए ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल इसको हो गया, कहाँ गया ग्लोबल, देखिए मैंने यहाँ पे ग्लोबल यूज किया, देखिए दिस फंक्शन मॉडिफाइज द ग्लोबल, देखिए मैंने यस वेरिएबल, इस फंक्शन का क्या काम है, देखिए मैं आपको ये फंक्शन ही पूरा क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये मैं आपका टाइम टाइप करके मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, कि जितना, ठीक है, लेकिन आप लोग टाइप करिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सोर्स कोड क्या दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको ये कोड को आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके आपको रन करना है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आएगा, और बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आने वाला, ठीक है। आप खुद देखे होंगे, मुझे नोटिस किए होंगे, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, ठीक है, कि जब मैं कोडिंग करता हूँ मुझे खुद नहीं, मैं गलती करता हूँ, ठीक है, और मैं उस गलती को सही भी करता हूँ आपके सामने। मैं वीडियो कट करके एडिट नहीं करता कि मैं बीच में एडिट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला सारा चीज क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे आते हैं, तो कभी भी आप कॉपी करें तो देखिए इसमें अभी एरर आ रही है ना, तो मैं इसको भी ठीक करता हूँ, Ctrl+S, देखिए यहाँ पे स्पेस गया, देखिए प्रिंटर्स ग्लोबल, इसको प्रिंट, देखिए ये गया, टैब बटन दबाइए, ग्लोबल F, देखिए जब भी आप कभी कॉपी करें कोई चीज तो आपको क्या करना है, ध्यान से कॉपी करना है, ठीक है। मेरे सामने ही मैंने कॉपी किया कोड, और कॉपी करके ये गलत बता रहा है ना, ठीक है, मैं इसको कट ही कर देता हूँ, ठीक है, वरना ये गलत बताएगा, फिर हमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले को अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं वहीं पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए
अब आपको क्या करना है, ग्लोबल यूज करना है, ठीक है। तो कभी भी आप कोड कॉपी करेंगे तो आप ध्यान से कॉपी करिएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे एरर आती है जो कि सही भी रहेगा ना आपका प्रोग्राम, तब भी वो आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से किसी कोड को कॉपी। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यस को मैंने ग्लोबल कर दिया, ठीक। देखिए ये एरर थ्रो कर रहा है। अब देखिए ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल यस का मतलब जानते हैं, ग्लोबल यस क्या बता रहा है कि इससे पहले कोई वेरिएबल बना हुआ है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक ही अगर मैं आपको दिखाऊं ये एरर थ्रो करेगा, देखिए। तो एक्चुअली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आखिर ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। तो जब ऊपर से आया यहाँ पे गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी मिला, ठीक है। फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ पे इसको कोई जी वेरिएबल मिला, देखिए यस वेरिएबल कोई इसको मिला, ग्लोबल वेरिएबल नहीं मिला ना, इसलिए इसे थ्रो कर दिया। अगर मैं यहीं पे यस नाम का कोई वेरिएबल बना दूं और इसमें कोई भी वैल्यू रख दूं, क्या रख दूं, यस की मैं वैल्यू कुछ भी रख दूं। देखिए अगर मैं यहाँ पे रख दूं, अपना नाम रख दूं शुभांशु, ठीक है, मैंने अपना नाम रख दिया शुभांशु, ठीक। अब देखिए ये यस चला गया ना, इधर जरूर कर दिया ना। इसका मतलब क्या है कि इसको पहले बताना पड़ेगा कि कोई वेरिएबल है यस, लेकिन अब ये जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ वो ग्लोबल है, मतलब कि आपके घर के बाहर भी वो सामान है, ठीक है। लेकिन आपने अपने घर को इतना मतलब ज्यादा महत्व दे दिया है कि इस सामान की वैल्यू खत्म हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको करके दिखाऊं, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ प्रिंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रिंट यस करूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि चीजें हो क्या रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ से ऊपर से आया, ठीक है, प्रिंट करता गया, डी की वैल्यू मेटा एजुकेटर है, यस की वैल्यू क्या है शुभांशु, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, फंक्शन एफ को कॉल किया, ठीक। फंक्शन एफ जब कॉल हुआ तो ये ऊपर आया, कहाँ गया, ऊपर गया, और ऊपर में इसने इसको बताया ग्लोबल यस, ठीक। ग्लोबल यस इसने ये क्या कर रहा है कि इसने बता दिया कि एक वेरिएबल नाम का यस है, लेकिन अब जो वैल्यू असाइन होगी यस की वही वैल्यू आगे चलेगी, ठीक है। तो ये यस की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे पहले क्या वैल्यू थी, यहाँ पे शुभांशु थी ना, और यहाँ पे आने के बाद जब नीचे आया तो यस की वैल्यू सब्सक्राइब हुई, तो पहले ये क्या करेगा, प्रिंट यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट शुभांशु, ठीक है। यहाँ पे शुभांशु मेरा नाम क्या कर देगा, इसलिए प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, देखिए इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया, शुभांशु सब्सक्राइब मेटा एजुकेटर सब्सक्राइब। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एस की वैल्यू बदली, सब्सक्राइब की, ठीक है। तो और नीचे देखिए, नीचे मैंने यहाँ पे यस को प्रिंट करा, देखिए यस के बाद मैंने जी, और यस की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, सब्सक्राइब ही प्रिंट हुई होगी, ये देखिए सब्सक्राइब प्रिंट हुई, ना कि मेरा नाम प्रिंट हुआ, ठीक है। ध्यान से देखिए, फिर से मैं अगर आपको समझाऊं, देखिए यह इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन ऊपर से आया, यहां से देखा, नीचे गया, इसने एस की वैल्यू मिली शुभांशु, कहा ठीक है शुभांशु है, ठीक है। तो जब लेकिन ये ऊपर गया, आपने बता दिया, अब अगर कोई वैल्यू यस की मिल गई तब तो उसको आप ग्लोबल कर दो, ठीक है, तब वो चीजें प्रिंट होगी। उससे पहले कभी भी आप प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए आपका, सब्सक्राइब, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, जी को पहले कॉल कर दूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे जी को पहले कॉल कर दूं और एफ को क्या करूं, एफ फंक्शन को नाम को मैं बाद में कॉल करता हूं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए इससे पहले हो रहा था कि यस की वैल्यू भी सब्सक्राइब प्रिंट हुई थी, अब क्या होगा, एस की वैल्यू शुभांशु आएगी, ठीक है। इसके बाद एफ कॉल होगा, तो एफ फंक्शन में जाने के बाद ये ग्लोबल बनाएगा, ठीक है। तो अब देखिए वही चीज मैं आपको रन करके दिखाऊं, देखिए शुभांशु, देखिए मेटा एजुकेटर प्रिंट हुआ, फिर शुभांशु दो बार प्रिंट हुआ, आज शुभांशु दो बार क्यों प्रिंट हुआ, देखिए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये डी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ग्लोबल मेटा एजुकेटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए यस की वैल्यू अभी भी शुभांशु है, ठीक, अभी भी शुभांशु है यस की वैल्यू। उसके बाद ये जी फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है, जी फंक्शन के बाद कौन फंक्शन कॉल हुआ, यफ फंक्शन कॉल हुआ। अब यफ फंक्शन जब कॉल हुआ, कहाँ गया यफ फंक्शन, इस लाइन पे गया, इस लाइन पे जाने के बाद इसने यस बताया, ठीक है। यस ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि अगर कोई वेरिएबल एस मिले, अब इसमें क्या मिला, इफ यू फाउंड, मैं इसका मतलब लिख दे रहा हूं, इस लाइन का मतलब क्या है, इफ यू फाउंड यस वेरिएबल, क्या मिलेगा आपको, अगर आपका यस नाम का कोई वेरिएबल मिलता है, देन यू चेंज इट्स, क्या होगी, इट्स वैल्यू, ठीक है। ये लाइन का मतलब क्या है, अगर अब कोई यस की वैल्यू मिली तो इसको चेंज कर देना है, अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अगर मिली तो चेंज करना है। देखिए इसलिए मैंने इफ लगाया, ठीक है, इफ यू फाउंड यस वेरिएबल,
ठीक है। अगर आप तुमको अगर यस वेरिएबल मिला तो उसका चेंज करना आपको वैल्यू, अगर नहीं मिला तो नहीं चेंज करना है, ठीक है। अगर मिल गया तो एस की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू, अगर मैं इसको अब जी नीचे कॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जी को नीचे भी कॉल कर लेता हूँ एक बार। देखिए कंट्रोल प्लस एस किया, देखिए अब यहाँ पे इसको एस की वैल्यू मिल गई सब्सक्राइब, तो अब ये नीचे सब्सक्राइब प्रिंट करेगा। अब मैं दिखाऊं आपको रन करके, देखिए कंट्रोल प्लस एस किया, F5 किया, देखिए पहले मेटा एजुकेटर प्रिंट हुआ, फिर मेरा नाम दो बार प्रिंट हुआ, शुभांशु शुभांशु, ठीक। इसके बाद देखिए इसने इसको ऐसी वैल्यू सब्सक्राइब मिली, ये तो बाहर वाला था, ग्लोबल था, डी था, मेटा एजुकेटर और मेटा एजुकेटर, फिर इसको सब्सक्राइब हो गई, ये यस की वैल्यू। देखिए अगर मैं दिखाऊं जी फंक्शन में क्या प्रिंट करना था, इसको जी फंक्शन में इसको यस प्रिंट करना था, और यस के नीचे वैल्यू क्या थी, शुभांशु थी, ठीक है। देखिए जब जी को मैंने पहले कॉल किया था तब तो एस की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ था, मेरा नाम। उसके बाद तुरंत बाद जब मैंने क्या कर दिया, इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, क्या कर दिया मैंने, ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब क्या है, अगर तुमको यस की वैल्यू प्रोग्राम में मिली तो चेंज कर दो, अगर नहीं मिली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट करके दिखाऊं, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, देखिए अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, अब आप देखिएगा, अब शुभांशु ही हर जगह प्रिंट होगा। देखिए लोकल वेरिएबल एस बिफोर असाइनमेंट, तो लगता है कुछ एरर मैंने कर दी। देखिए प्रिंट एस, देखिए यहाँ पे एस की वैल्यू मैंने कहाँ दी है, यहाँ पे दी है, ठीक है। और मैं कब प्रिंट कर रहा हूँ, इसके ऊपर प्रिंट कर रहा हूँ, तो इसको भी तो मुझे कमेंट करना पड़ेगा। क्या कर दूं मैं इसको भी कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इसने ये एरर थ्रो कर रहा था, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँ, देखिए अब कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, अब देखिए प्रिंट होगा शुभांशु सब्सक्राइब मेटा एजुकेटर शुभांशु, ठीक। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ग्लोबल किया, ग्लोबल क्या कर देता है कि अगर इस नाम का अब कोई वेरिएबल मिले यस नाम का, ठीक है, तो उसको उसकी वैल्यू तुमको परमानेंट चेंज करनी है, ठीक है। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ग्लोबल और लोकल वेरिएबल समझने में, ठीक है। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में थोड़ा कंफ्यूजन हुई है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी जब मैं एक बार पढ़ा था, लेकिन मैंने अपने आप से प्रैक्टिस की, टाइप किया, अलग अलग फंक्शन बनाए, अलग अलग उसको यूज करके देखा। और अगर हाँ आप यूज करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर मुझे सोशल मीडिया अकाउंट की मैंने लिंक दे के रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहां से कांटेक्ट करिए। आप मुझे बस एक बार कांटेक्ट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम की जिम्मेदारी मेरी है, वो उसमें आप क्या गलती कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं बताऊं ना, जब मैंने शुरू में प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया था ना, तो मैं कभी चार स्पेस नहीं देता था, कभी कोलन नहीं लगाता था, और उसी को लेके मैं घंटों घंटों बैठा रहता था और मैं परेशान हो जाता था, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, 2-3 बार ट्राई करिए, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप 10 एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, उसको दूर करना मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो और कभी भी आप कॉपी करते हैं कोई भी प्रोग्राम, ठीक है, तो बड़े ध्यान से कॉपी करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्राम ना बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने अभी जब इसको कॉपी किया तो ये रेड रेड लाइन बन गई, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी आप प्रोग्राम कॉपी करें, अगर एरर थ्रो कर रहा है तो आप उसी प्रोग्राम को एक बार रीटाइप करके दिखाएं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये पाइथन प्रैक्टिस सीरीज में मैं एक वीडियो बनाया था ना, तो उसमें एरर थ्रो कर रहा था, कौन सा वीडियो था ये, हाँ ये जब मैं मर्ज कर रहा था, मर्जिंग स्पीक फंक्शन ना, इससे पहले मैंने स्पीक फंक्शन बताया हुआ था स्पीक कराने का, लेकिन जब मैं मर्ज कर रहा था तो ये हमें एरर थ्रो कर रहा था, और जैसे मैंने इसको रीटाइप किया और ये हमारा फंक्शन रन करने लगा था, ठीक है। तो इसी चीज को बताने के लिए मैंने इसको कॉपी किया था, ठीक है। तो आप कभी भी कोई भी प्रोग्राम कॉपी करें तो आपको ध्यान से उसको कॉपी करना है, अगर वो एरर थ्रो कर रहा है तो आप उसको एक बार रीटाइप कर ले, तब भी अगर एरर आ रही है तो आपको प्रोग्राम करने की जरूरत है, आपका प्रोग्राम गलत है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ प्रैक्टिस करिए, तभी आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल समझ में आएगा। ज्यादा इसका यूज नहीं आता है फंक्शन में, लेकिन इतना है आपको आना चाहिए, ठीक है, कभी कभी यूज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बाय बाय, सी यू अगेन।